So hello students, now we will do second part. So see the second part, a British scientist writes a paper based on दत्तादास discovery. तो ब्रिटिश जो साइंटिस्ट हैं वो एक पेपर लिखते हैं उस दत्तादा की डिस्कवरी के बेस्ड. He and the defense science advisor have a TTA over an impending calamity. A private meeting TTA, a conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. The provost beckoned James and passed on the envelope, saying, "It seems you are wanted urgently in your room." इन स्पेशियस डाइनिंग, एक स्पेशियस मीन्स जिसमें अच्छा सा स्पेस हो, स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज का कैम्ब्रिज में, द बटलर जो नेम था, एक जो हेड होते हैं बटलर, विस्पर्ड डिफरेंशियली होता है रिस्पेक्टफुली इन द प्रोवोस्ट ईयर, मतलब धीरे से प्रोवोस्ट के ईयर में, एंड हैंडेड हिम, और उसके हाथ में क्या थमा दिया, एन एनवेलप ऑन अ सिल्वर ट्रे. द प्रोवोस्ट बैकोन जेम, प्रोवोस्ट ने क्या किया, किसको कॉल किया, बैकोन मीन्स होता है टू कॉल, सो कॉल्ड जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवेलप सेइंग, और उसको दिया वो पास करते हुए ये कहते हुए कि इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें यहाँ अब रूम में अर्जेंट पहुँचना है. एज ही मेड हिज वे टूवर्ड्स द ब्यूटिफुल बिल्डिंग, जेम्स ओपन द एनवेलप, इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट. जैसे ही एज ही मेड हिज वे, अपना रास्ता उसने बनाया ब्यूटीफुल बिल्डिंग की साइड, तो जेम्स ओपन द एनवेलप, इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट. तो इसके अंदर एक ब्रीफ छोटा सा नोट था. क्या था वो, डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टुनाइट. प्लीज़ कम विदाउट डिले. आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन. I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit strictly confidentially. Believe me, it is absolutely essential. Yours sincerely, John Macpherson. द बियरर ऑफ द नोट, जो ये नोट है जिसके लिए वो बियरर करने वाला, उसको तुरंत इंस्ट्रक्ट किया जाना है टू ब्रिंग यू, आपको उसको लेके आना है मेरे ऑफिस में आज ही रात लंदन. प्लीज़ बिना कोई देरी के आप यहाँ पहुँचे. मैंने बहुत से अरेंजमेंट्स बना लिए और बना रहा हूँ यहाँ पे लंदन में स्टे करने के आप लोगों के लिए. आई रिग्रेट द सुविधा के लिए मुझे खेद है कि रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंसली. तो प्लीज़ कृपया करके आप जल्दी से यहाँ आइए, मेरा विश्वास कीजिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का पहुँचना एसेंशियल है, अर्जेंट है. द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ, डिफेंस साइंस एडवाइजर, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट. Her Majesty's government. A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. I am Johnson, sir, security officer at Whitehall. एक बॉलर हैटेड, जो बॉल तरह की जो हैट होती है, मैन ने वो वियर की हुई थी, पहनी हुई थी, मेंटल पीस, उसको ग्रीट करते हुए जेम्स, एज अ जेम्स एंटर, जैसे वो सीटिंग रूम में एंट्री करता है तो वो ग्रीट करता है. आई एम जॉनसन सर, मैं जॉनसन हूँ सर, सिक्योरिटी ऑफिसर वाइट हॉल. ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड, और उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड शो किया और कहा, आई प्रीज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर. मैं पूछना चाहूँगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए मुझे यहाँ कॉल किया गया, क्यों बुलाया गया यहाँ पे. टू द एक्सटेंट दैट इज़ कॉन्वेड इन दिस नोट, रिप्लाइड जेम्स. ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन्स फॉर फर्दर डिटेल्स. आई वोंट टेक लॉन्ग. टू द एक्सटेंट दैट इज़ कन्वेड, जैसा कि इस नोट में कहा गया है, जेम्स ने आंसर दिया. ही न्यू, उसको पता था कि इट वुड बी यूजलेस, बड़ा ही यूजलेस है उसके लिए ये पूछना आगे की डिटेल्स. सो आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, मैं थोड़ा टाइम नहीं लूँगा. जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना ब्रोट दैम टू वाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट्स का कम ही टाइम लिया उसको यहाँ आने में. इट टुक दैम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स, और उसने ज़्यादा ले, चैम्बर तक पहुँचने में 10 मिनट्स सर जॉन मैकफर्सन के पास. हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए जेम्स को सर जॉन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट. डॉक्टर फोर्सिथ, माई apologies for this imposition in your time, sir. John advanced with outstretched his hands to avoid any further delay. जैसे अपने हाथों को ऐसे आगे बढ़ाते हुए, बिना कोई डिले किए हुए, बिना कोई देरी किए हुए. I will come to the point right away. मैं अब तुरंत पॉइंट पे आऊँगा. विदाउट टेकिंग एनी टाइम, सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट.
और सर जॉन ने क्या किया, उसको एक टाइप स्क्रिप्ट है वो उनके हाथों में दे दी। वाई इट्स माई पेपर टू नेचर, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। जेम्स वॉज सरप्राइज्ड एंड समवट अनईजी। क्यों, और इट इज़ माई पेपर टू नेचर, नेचर एक मैगजीन का नेम है कि ये मैगजीन के मेरे पेपर आपको कैसे मिले ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। जेम्स बड़ा सरप्राइज भी था और अनईजी फील कर रहा था। सर जॉन सा हिज एंजाइटी एंड कॉन्टिन्यूड, सर जॉन ने उसकी एंजाइटी देखी, उसकी परेशानी देखी और लगातार कहा, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, जो इस नेचर के जो एडिटर हैं वो मेरे फ्रेंड है। आई हैड आस्क नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक पजल, और मैंने पूछा नेचर से कि इसको पब्लिश किए बिना कोई देरी की तब तक जब तक कि इम्पोर्टेंस है। जेम्स पजल हो जाए। आई एग्री दैट इट्स इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीन्स इम्पोर्टेंट कहने का मीन है कि ये कभी भी पब्लिश नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों, वो इफ़ वॉट यू से इज करेक्ट। सर जॉन लिट हिज पाइप, तो तुम क्या कहना चाहते हो, क्या ये करेक्ट है या नहीं है। ऐसे ही वो अपनी पाइप जो एक स्मोकिंग की होती है उसको लिट करता है, लाइट करता है। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड अस्पर्जन्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क। जेम्स वो कभी भी टॉलरेट नहीं करता अपने एस्पर्जन्स यानी कि उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट पे कोई हार्श रिमार्क रखे, इस तरह की कोई रिमार्केशन करे, नेवर। और द इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी स्प्रेस्ड, बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज़ मुझे गलत गाइडेंस मत दीजिएगा डॉक्टर फोर्सिथ। आई मैट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर and of interest in astronomy, you know, opinion before sending it a professional referee immediately realize that your result has profound implications if it is correct, ये करेक्ट है। लेट मी अश्योर यू, मुझे विश्वास दिलाने दो तुम्हें सर जॉन, दैट इट इज़ करेक्ट। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, मैंने मेरी रेपुटेशन स्टेक पे लगा दिया, दांव पे लगा दिया इसके लिए। सो जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, और ज़्यादा इसको कंटेन नहीं कर सकता। डू यू रियलाइज वॉट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल। आपको पता है क्या होगा अगर कॉमेट दत्ता अर्थ से टकरा जाएगा, क्या तुमने इसकी प्रेडिक्शन की है पहले। द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक होता है बड़े लेवल का, बहुत बड़े लेवल का, जियोग्राफी लेवल का, यू कैन से एक बड़ा डिस्ट्रक्शन। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस, इसीलिए यही एक रीजन है जो कि मैंने एक्स्ट्रा केयर की है इन कैलकुलेशंस के लिए। बैरिंग rare circumstances the collision is inevitable. James was confident, but Sir John picked out the one qualifying phrase, what are those rare circumstances। तो वो जो rare chances होते हैं वो circumstances क्या है फिर हमारी। वेल अच्छा, it might collide with some asteroid before reaching here, मे बी अगर ये कोलाइड करेगा कुछ अदर एस्ट्रॉइड से यहाँ आने से पहले, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, इट माइट इवापोरेट, but one can't count on these fortuitous circumstances. We have to proceed on the assumptions that comet datta will collide with the earth। लेकिन हमें तो यही assumptions लेके चलना है कि comet datta है वो collide कर जाएगा अर्थ के साथ। cometary collisions are expected to occur once in 10 million years, but now we know that the next one will occur in a year, 10 months to be precise, interjected James. Thank you for the correction. Do you realize that we have only 10 months of survival left for the entire living species on the earth? थैंक यू, आपने सही कहा। क्या आपको पता है, अब रियलाइज हुआ कि हमारे पास सिर्फ 10 मंथ्स है इस अर्थ पे रहने के लिए, जितनी भी लिविंग स्पेसीज है वो। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि हमें कुछ करना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए कि ऐसा ना हो। A fleeting smile crossed James' face just like a civil servant, as if we are facing here a minor breakdown of law and order। अगर मैं थोड़ा सा भी breakdown करता हूँ law and order का, तो he thought to himself aloud, he said, how may I ask, can we prevent this natural catastrophe? I don't know, but we have no opinion but to try. I think we need more than 2 brain to handle this situation। मुझे लगता है कि हमें 2 से भी ज़्यादा ब्रेन की नीड है इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। सो इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। इसीलिए ये अर्जेंट है, इसीलिए मैंने पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे सभी एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग लेनी है, जो कि वो मीटिंग सीक्रेसी रहेगी। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड, सोचो कि क्या होगा वर्ल्ड में अगर इफ़ दे
collide. If this dreadful news leaks out, Sir John glanced at the manuscript in James' hand. My splashing this paper will not hide the truth. अब जेम्स कहते हैं कि मेरा जो ये पेपर को दबाना है ये थोड़ी है कि सच्चाई को छिपा लेगा. सर जॉन, जेम्स said, there are others who will arrive at same conclusion. Sooner or later, जल्दी या बाद में, जैसे तैसे तो conclusion तो होगा ही. No, don't press it, but tone it down. Add many ifs, buts to make your conclusion appear not so certain. I will exert all my influence with friends in other countries to make the exercise a similar restraint for a while. For how long? Until this rash comet is safely out of the way. Let us some time now to plan the details of the international conference. Shall we call it in a week's time here? A week to plan such an important secret conference, international experts. James thought it an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out details. So dear students, this is a part first and we will continue this chapter for part second. So I hope you will listen this carefully and you will try to understand it. Thank you.